तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? तो चलिए आज की इकोनॉमी में आपका स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे जो हम अभी प्रश्न लाए हैं वो जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये 1 से 50 तक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें आप लोगों को यूपी पुलिस, बिहार पुलिस के जो री एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा और आरपीएफ पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए इसमें का पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? यहाँ पे देखिए कौन थे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, इसको राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा प्रश्न में कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। उसी तरह से तीसरे नंबर प्रश्न है जो कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि किस भौगोलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। उसी तरह से चौथा नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। उसी तरह से पांचवा प्रश्न है कि किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 सीट जो कि उत्तर प्रदेश की है। इस तरह से छठा नंबर प्रश्न है कि किस छठा नंबर प्रश्न में हम लोग का है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संशोधन। उसी तरह से सातवें नंबर प्रश्न में किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वें संशोधन। उसी तरह से आठवें नंबर प्रश्न में है कि हम लोग का देखिए अपना आठवें प्रश्न आप लोग को मतलब दिख रहा होगा। तो आठवें प्रश्न में कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन। उसी तरह से नौवां नंबर प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। उसी तरह से 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। तो उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे देखिए यहाँ पे ये भी जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार यूपी पुलिस के लिए बहुत एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग देख कर ही जाइएगा और वीडियो का आप लोग पूरा फुल तक जरूर देखें। देखिए इसमें का पहला प्रश्न कि कृषि समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। उसी तरह से दूसरा प्रश्न है कि शिमला सम्मेलन किस व्यवसाय के कार्यकाल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लॉर्ड देखिए वेबल देखिए लॉर्ड वेबल, इसको ऐसे याद करना है, लॉर्ड वेबल इसको ऐसे करके याद कर लेना है, लॉर्ड वेबल के द्वारा किया गया था। उस तरह से हम ला देंगे तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न हमारा ये रहा। देखिए अथर्ववेद में भगवान शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव के लिए प्रयोग किया। उसी तरह से चौथा नंबर प्रश्न की समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसेंट देखिए विसेंट सिमत इस करके याद कर लेना, विसेंट सिमत इसको करके इसे याद कर लेना। उस तरह से पांचवा प्रश्न है कि देखिए नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा मिस्र सभ्यता का। उसी तरह से छठे प्रश्न में कि अज्ञात शत्रु किस वंश से संबंध रखता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्यंक वंश का, मतलब अज्ञात शत्रु किस वंश से संबंध रखता था, तो हर्यंक वंश इसको ऐसे करके याद कर लेना है। उसी तरह सातवें प्रश्न में कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग प्रवर्ष आप लोग का रिविजन करा लेते हैं जो कि आप लोग एग्जाम बहुत अभी पास आने वाला है। उसी तरह से देखिए आठवें प्रश्न में कि किसका काल मुगल वास्तुकाल का देखिए स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ का काल। उसी तरह से देखिए नौवां प्रश्न में कि वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। उसी तरह से 10वें प्रश्न में कि कबीर किसके शिष्य थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद के, रामानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए हमारा एक और ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि इसको भी आप लोग पूरा देकर ही जाएगा। देखिए इसमें का पहला प्रश्न कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त ने की थी। उसी तरह से देखिए तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच और कब हुआ था, ये भी
प्रश्न का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो कि 1191 हुआ था। उसी तरह से देखिए तीसरा प्रश्न है कि शून्य की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने की थी। देखिए उसी तरह से हम लाएंगे तीसरे नंबर प्रश्न को। देखिए तीसरा नंबर शून्य की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट। उसी तरह से हम लाएंगे चौथे प्रश्न पे। देखिए चौथे प्रश्न हमारा ये रहा कि सिकंदर किसका शिष्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु का। उसी तरह से पांचवें प्रश्न में कि सिकंदर का सेनापति कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से छठवें प्रश्न में कि किस भारतीय राज्य को पोलो खेलों का उद्गम माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग इस तरह से आ जाएंगे हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। देखिए सातवें प्रश्न हमारा ये रहा कि गेमिबट शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आठवें प्रश्न में कि कुंभ का मेला कितने वर्ष के बाद लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला मतलब लगता है। उसी तरह से देखिए हमारा आ जाएगा 9वें नंबर प्रश्न पे। देखिए 9वें नंबर प्रश्न हमारा ये रहा। और देखिए 9वें नंबर प्रश्न है कि भारत के किन स्थानों में कुंभ का मेला लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार जो कि गंगा, प्रयागराज जो कि गंगा यमुना के पास लगता है, उज्जैन में, शिप्रा और नासिक में गोदावरी के पास। इतना ही जगह कुंभ का मेला लगता है। ये प्रश्न एक अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो इसको नोट और मार्क कर लीजिएगा। देखिए भारत में कितने स्थान पर कुंभ का मेला लगता है, इसमें से कोई एक ऑप्शन दे देता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको पुनः ही याद कर लेना। तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न है कि अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म की। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले कक्षा में। तब तक ले जय हिंद जय भारत। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो लाइक सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना।